जिसने पास मुहैया करवाए, जिस सांसद ने, जिनकी मदद से वो दो अज्ञात व्यक्ति अंदर घुसे, उन्होंने अफरा तफरी का माहौल क्रिएट किया, हो सकता है कि उसका पायदान अब भारतीय जनता पार्टी में बढ़ गया हो, कल को वो मंत्री भी बनाया जा सकता है। इसलिए देश की जनता पूछ रही है कि क्या कोई जिम्मेदारी प्रधानमंत्री लेने लायक है? क्या गृह मंत्री कोई जिम्मेदारी लेने लायक है या सिर्फ नाम का गृह मंत्री है? लेकिन ये बात स्पष्ट उनको करनी चाहिए। अगर ये बात स्पष्ट नहीं करते हैं तो धीरे धीरे माहौल इस देश का क्या होता जा रहा है आप सब जान रहे हैं। देश की जनता इस बात को मान लेगी कि इस देश में कोई सरकार नहीं है, इस देश में कोई लोकतंत्र नहीं है, फिर इस देश की जनता अलग तरीके से उसको बनाने का, उसको अपने हाथों से सुधारने का काम करेगी, सोचेगी, उस पर विचार करेगी। उस पर गृह मंत्रालय ने रिपोर्ट मांग लिया, कार्रवाई हो गई। अब आप क्या चाहते हैं? कौन सी कार्रवाई हो गई? उसकी सदस्यता रद्द की गई पर सदस्यता, उसकी सदस्यता रद्द की गई। किसकी मदद से घुसे वो? किसकी मदद से घुसे? जांच चल रही है, दिल्ली पुलिस ने खुलासा कर दिया सर। मदद से किसकी घुसे वो? दिल्ली पुलिस ने खुलासा कर दिया। सांसद किस पार्टी का था? पास किसने मुहैया कराए? तो कई सारे सवाल हैं जिन सवालों के जवाब प्रधानमंत्री और गृह मंत्री को देने चाहिए। देखिए, भारतीय जनता पार्टी और लोकसभा स्पीकर, ये उनका कल्चर है। ये सवाल है जो आपने सवाल पूछा, ये कल्चर ये दर्शाता है कि जिस सांसद की मदद से दो अज्ञात लोग अंदर घुसे, अभी तक तकरीबन 24 घंटे से ज्यादा का वक्त हो गया, कोई कार्रवाई नहीं हुई, उसका नाम तक नहीं लिया गया, कोई ब्रेकिंग न्यूज नहीं चली, किसी टीवी चैनल ने हाथ नहीं उठाया। लेकिन कांग्रेस के 5 सांसदों को निलंबित कर दिया गया। उसके पीछे साफ कारण है, क्योंकि वो लोग ये पूछते कि मुझे ये बताओ कि भारतीय संसद में जो आपके द्वारा बनाई गई, जिसको आप अवैध बताते थे, कोई भेद नहीं सकता है, जिसमें कोई रुमाल लेकर के नहीं जा सकता है, आपके यानी भारतीय जनता पार्टी के सांसद की मदद से वो अंदर तक कैसे आए? क्या तो उनकी सोच थी, क्या तो उनकी मंशा थी, और क्या वो करना चाहते थे? आप लोग अमित शाह का इस्तीफा मांग रहे हैं, नरेंद्र मोदी मुर्दाबाद के नारे यहाँ पर यूथ कांग्रेस में लगा रहे हैं, तो क्या ये सही है? नरेंद्र मोदी की इसमें क्या गलती हो सकती है? अमित शाह का इस्तीफा, मैडम, देश का गृह मंत्री कौन है? अमित शाह। इस्तीफा अमित शाह का नहीं तो मैं आपका मांगू? कभी कल को गृह मंत्री मैं बन जाऊंगा और मेरे कार्यकाल में कुछ होगा, आप मांगिएगा, मेरा इस्तीफा तुरंत लिख करके दे दूंगा। लेकिन आज इस्तीफा अमित शाह को देना पड़ेगा, नरेंद्र मोदी को सवालों के जवाब देने पड़ेंगे। नाकामयाब किया, लेकिन भविष्य में इस तरीके की कोई घटना नहीं हो, इस बात की जिम्मेदारी प्रधानमंत्री और गृह मंत्री को लेनी चाहिए। भी तो हो सकता है ना कि उनको एक बीजेपी के नेता को आप कह रहे हैं कि पास इशू कराया है, ये एक साजिश भी तो हो सकती है ना बीजेपी को बदनाम करने की। पास इशू करवाया, राहुल गांधी थे ना कल वहाँ सदन में। मैडम, आप पत्रकारिता करती है तो थोड़े रिसर्च करके आया कीजिए। जो सवाल आप उठा रहे हैं, जिनका जवाब मैं दे रहा हूँ, वो पास बाकायदा भारतीय जनता पार्टी के लेटर हेड पे हमने वायरल तो करवाए हैं, ट्विटर पे ट्वीट तो किया हमने। लेकिन वो एक साजिश के तहत भी तो हो सकता है ना ये। अच्छा, ये बीजेपी उनको किसी सांसद किसी सांसद के लेटर हेड पे कोई फर्जी पास दे देता? फर्जी पास की बात नहीं है, बात ये हो रही है कि अगर उन किसी को पता होगा कि क्या होने वाला। अच्छा सुनिए, जब मोदी जी पंजाब गए थे, वहाँ से लौटे तो उन्होंने कहा था शुक्रिया पंजाब वाले, मैं बच कर आ गया, तब आप लोगों ने नौटंकी बताई थी। देश की संसद में तकरीबन सैकड़ों की संख्या में बैठे हुए सांसद पूरे भारत का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं, वो भी तो यही सवाल उठा रहे हैं। शुक्रिया मोदी जी, हमारी जान बच गई, क्योंकि हमारी जान हमने अपने आप बचा ली। आपकी जान को बचाने के लिए सुरक्षा कर्मी Z+ Y+ सब आग पे आगे पीछे घूम रही थी, लेकिन हमारे वहाँ आगे पीछे कोई नहीं था। हमने अपने हाथों से उसे पकड़ा, हमने अपने हाथों से उसकी धुनाई की। न जाने उसकी क्या मंशा थी, क्योंकि उसके पीछे आपका सांसद था, आपका सांसद उनको पास दिलवाने वाला था। और जब वहां इस तरीके से अफरा तफरी हुई, आपका कोई सुरक्षा कर्मी वहां नहीं था। तो ये कई सारे सवाल हैं, जिस सवालों के जवाब मैं समझता हूं प्रधानमंत्री को देने चाहिए, सवालों के जवाब, और गृह मंत्री को इसकी जवाबदेही तय करनी चाहिए। एक सवाल मेरा ये है आपसे कि अभी कुछ दिन पहले आपने देखा होगा रमेश बिधूड़ी वाला जो हादसा हुआ था, वो भी नए सदन में हुआ था, और अब ये स्मोक वाला हादसा हुआ है। क्या लगता है कि आगे भी क्या होने वाला है ऐसा? देखिए, भारतीय जनता पार्टी का कल्चर है, वो इससे बाज नहीं आते हैं। भारतीय जनता पार्टी में इनका जो सांसद मतलब निम्न से निम्न स्तर का कृत्य कर सकता है, उसे ये सम्मानित करने का काम करते हैं। और शायद कल जिसने पास मुहैया करवाए, जिस सांसद ने, जिनकी मदद से वो दो अज्ञात व्यक्ति अंदर घुसे, उन्होंने अफरा तफरी का माहौल क्रिएट किया, हो सकता है कि उसका पायदान अब भारतीय जनता पार्टी में बढ़ गया हो, कल को वो मंत्री भी बनाया जा सकता है। इसलिए देश की जनता पूछ रही है कि क्या कोई जिम्मेदारी प्रधानमंत्री लेने लायक है? क्या गृह मंत्री कोई जिम्मेदारी लेने लायक है या सिर्फ नाम का गृह मंत्री है? लेकिन ये बात स्पष्ट उनको करनी चाहिए। अगर ये बात स्पष्ट नहीं करते हैं तो धीरे धीरे माहौल इस देश का क्या होता जा रहा है आप सब जान रहे हैं। फिर इस देश की जनता इस बात को मान लेगी कि इस देश में कोई सरकार नहीं है, इस देश में कोई लोकतंत्र नहीं है, फिर इस देश की जनता अलग तरीके से उसको बनाने का,
उसको अपने हाथों से सुधारने का काम करेगी, सोचेगी, उस पर विचार करेगी। उस पर क्या लगता गृह है मंत्रालय चुनाव ने से रिपोर्ट पहले मांग लिया, पब्लिसिटी कार्रवाई हो गई, है? अब आप क्या चाहते हैं? अमित शाह कौन सी इस्तीफा कार्रवाई हो गई? उसकी सदस्यता रद्द की गई। उपद्रवी पर सदस्यता जो घुसे संसद उसकी में, सदस्यता उन पर रद्द की यूएपीए गई। लग गया ना। किसकी मदद से घुसे वो? किसकी मदद से घुसे इसकी वो? जांच चल रही है, दिल्ली किसकी पुलिस ने मदद से खुलासा घुसे कर वो? दिया है सर। मदद से किसकी घुसे वो? दिल्ली पुलिस ने खुलासा कर दिया सांसद है। किस पार्टी का था? पास किसने मुहैया कराए? तो ये कई सारे सवाल हैं जिन सवालों के जवाब प्रधानमंत्री और गृह मंत्री को देने चाहिए। और आप सबको भी बड़ी गंभीरता से ये सवाल और लोकसभा स्पीकर ने कांग्रेस के 5 सांसदों को अभी सस्पेंड कर दिया है पूरे सत्र के लिए, क्या कहेंगे? देखिए, भारतीय जनता पार्टी और लोकसभा स्पीकर, ये उनका कल्चर है। ये सवाल है जो आपने सवाल पूछा, ये कल्चर ये दर्शाता है कि जिस सांसद की मदद से 2 अज्ञात लोग अंदर घुसे, अभी तक तकरीबन 24 घंटे से ज्यादा का वक्त हो गया, कोई कार्रवाई नहीं हुई, उसका नाम तक नहीं लिया गया, कोई ब्रेकिंग न्यूज नहीं चली, एक किसी टीवी चैनल ने हाथ नहीं उठाया। लेकिन कांग्रेस के 5 सांसदों को निलंबित कर दिया गया। उसके पीछे साफ कारण है, क्योंकि वो लोग ये पूछते कि मुझे ये बताओ कि भारतीय संसद में जो आपके द्वारा बनाई गई, जिसको आप अवैध बताते थे, कोई भेद नहीं सकता है, जिसमें कोई रुमाल लेकर के नहीं जा सकता है, आपके यानी भारतीय जनता पार्टी के सांसद की मदद से वो अंदर तक कैसे आए? क्या तो उनकी सोच थी, क्या तो उनकी मंशा थी, और क्या वो करना चाहते आप थे? लोग अमित शाह का इस्तीफा मांग रहे हैं, नरेंद्र मोदी मुर्दाबाद के नारे यहाँ पर यूथ कांग्रेस में लगा रहे हैं, तो क्या ये सही है? नरेंद्र मोदी की इसमें क्या गलती हो सकती है? अमित शाह का इस्तीफा मैडम, सुरक्षा जिस में देश क्यों? का गृह मंत्री कौन है? अमित शाह। इस्तीफा अमित शाह का नहीं तो मैं आपका मांगू? कभी कल को गृह मंत्री मैं बन जाऊंगा और मेरे कार्यकाल में कुछ होगा, आप मांगिएगा, तो मेरा देंगे इस्तीफा अमित शाह तुरंत लिख करके दे इस्तीफा। दूंगा। लेकिन आज इस्तीफा अमित शाह को देना पड़ेगा, नरेंद्र मोदी को सवालों के जवाब देने पड़ेंगे। थैंक यू, धन्यवाद। बहुत बहुत